Good morning, students. In previous lecture, we discussed about the 3-4 sentence answers. Now we are going to start the detailed questions. First detailed question is list changes in the body that take place at puberty. Puberty के टाइम पे क्या क्या चेंजेस आते हैं इन बच्चे की बॉडी में, ठीक है, वो हमने बताने हैं. द चेंजेस इन द बॉडी एट puberty आर सडन इंक्रीज इन हाइट में एकदम से चेंज आ जाता है. ठीक है, आप देखोगे कि वो आपने 6 महीने पहले उस बच्चे को देखा होगा, वो छोटा होगा, एकदम से उसकी हाइट में चेंज आ जाता है. ठीक है, एट द टाइम ऑफ अ puberty सडन इंक्रीज इन अ हाइट में चेंज आया. द बोन्स ऑफ अ आर्म्स एंड लेग्स इंक्रीज इन लेंथ एंड इंडिविजुअल अपीयर टॉल. बोन्स, आर्म और लेग्स की बोन की लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और जो इंडिविजुअल है वो हमें बड़ा दिखाई देता है. वैसे उसकी जो बोन्स है आर्म और लेग्स की, वो लेंथ उनकी इंक्रीज होती है, इसीलिए वो जो बच्चा है हमें टॉल दिखाई देता है. द बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स इंक्रीज इन लेंथ एंड इंडिविजुअल अपीयर्स अ टॉल. जो इंडिविजुअल है वो टॉल दिखाई देता है, क्योंकि हम देखते हैं सडन इंक्रीज इन हाइट मतलब उसकी बोन्स हैं वो लेंथ में बड़ी हो गई हैं, इसलिए वो बच्चा क्या है हमें बड़ा दिखाई दे रहा है, टॉल दिखाई दे रहा है. ग्रोइंग ऑफ हेयर एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उसके डिफरेंट पार्ट्स में हेयर्स ग्रो हो जाते हैं. ठीक है, दोनों में, बॉयज़ और गर्ल्स के दोनों में डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में हेयर ग्रो होने शुरू हो जाते हैं. फिर जो ब्रॉडर शोल्डर इन बॉयज़ का जो शोल्डर है वो क्या हो जाता है, ब्रॉडर हो जाता है. गर्ल्स में शोल्डर ज़्यादा ब्रॉड नहीं होता, पर बॉयज़ का जो शोल्डर है वो ब्रॉड हो जाता है. ब्रॉडर शोल्डर्स इन बॉयज़ के शोल्डर में ब्रॉड हो जाते हैं. वेयर एज इन गर्ल्स हिप्स वाइडन, जो गर्ल्स के हिप्स हैं वो वाइड हो जाते हैं. बॉयज़ के शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं, गर्ल्स के हिप्स वाइड हो जाते हैं. राइट. फिर द सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड सिबेसियस ग्लैंड इंक्रीज. स्वेट सिक्रेशन किसका, स्वेट ग्लैंड का, और सिबेसियस ग्लैंड का जो सिक्रेशन है वो बॉडी में इंक्रीज हो जाता है. मतलब बच्चे को पसीना बहुत आता है. फिर ऑयल, सिबेसियस ग्लैंड मतलब ऑयल ज़्यादा निकलता है उसकी बॉडी में से, जिसके कारण उनकी उसकी बॉडी पे पिंपल्स आ जाते हैं, एक्ने हो जाता है, निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं. ये क्यों होता है, इन ग्लैंड्स की वजह से. सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड सिबेसियस ग्लैंड को ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं, उनका जो सिक्रेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है. क्लियर. फिर डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स एंड हेयर ग्रो अंडर द आर्म्स एंड इन द प्यूबिक रीजन. सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट हो जाता है और हेयर ग्रो हो जाते हैं अंडर द आर्म्स के नीचे हेयर ग्रो होने शुरू हो जाते हैं, और द प्यूबिक रीजन में भी हेयर्स ग्रो होने शुरू हो जाते हैं. बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में भी जो ग्रो है हेयर्स के ग्रो होने शुरू हो जाते हैं. सेक्स का ऑर्गन्स पूरा डेवलप हो जाता है, हेयर ग्रो होने शुरू हो जाते हैं अंडर द आर्म्स एंड इन द प्यूबिक रीजन में. क्लियर. फिर जो ग्रोथ ऑफ मोस्टैचेस एंड बर्ड्स इन द बॉयज़ की दाढ़ी और मूछ भी आना शुरू हो जाता है. वाइल इन द गर्ल्स डेवलपमेंट इन मेमरी ग्लैंड्स, जो गर्ल्स में मेमरी ग्लैंड्स में डेवलपमेंट शुरू हो जाती है. बॉयज़ में दाढ़ी और मूछ आना शुरू होता है और गर्ल्स में मेमरी ग्लैंड्स में डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है. क्लियर. इन द बॉयज़ लैरिंग्स कैन बी प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट, वाइल इन गर्ल्स द लैरिंग्स हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड. जो बॉयज़ में थ्रोट के बाहर लैरिंग्स निकल जाता है, लैरिंग्स हमें दिखाई देता है. ठीक है, पर गर्ल्स में ऐसा नहीं होता, उसमें बहुत थोड़ा सा ही विजिबल होता है, ज़्यादा हमें विजिबल दिखाई नहीं देता. इससे गर्ल्स की जो पिच है वो बढ़ जाती है, वॉइस की पिच बढ़ती है. ठीक है, पर बॉयज़ में ऐसा नहीं होता, उनकी वॉइस डीप हो जाती है वॉइस की, क्योंकि उनके जो थ्रोट के बाहर हमें लैरिंग्स दिखाई देना शुरू कर देता है, पर गर्ल्स में ऐसा नहीं होता. क्लियर. सो आई रिपीटेड अगेन दिस क्वेश्चन. सडन इंक्रीज इन हाइट, bones of arms and legs increase in length and individual appears tall. Growing of hair at different parts of the body, broader shoulders in boys and whereas in girl hips widen. The secretion of sweat gland and sebaceous gland increases. Development of sex organs and hair grows under the arms and the pubic region. Growth of mustaches and the birds in the boys, while in girls development in the mammary glands. In boys larynx can be protruding part of the throat, while in girls the larynx is hardly visible from the outside. Clear. ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेकंड क्वेश्चन इन डिटेल्स.
व्हाट इज़ मेन्स्ट्रुएशन एक्सप्लेन। अब मेन्स्ट्रुएशन का प्रोसेस क्या है और उसको एक्सप्लेन करना है। फीमेल में होता है मेन्स्ट्रुएशन का प्रोसेस। इन अ फीमेल फ्रॉम द एज ऑफ 10 to 12 years ब्लीडिंग इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट अकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 days इज कॉल्ड अ मेन्स्ट्रुएशन। वो कह रहा है कि जब एक फीमेल 10 से 12 साल की एज में आती है तो उसमें रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। कब होती है? 28 से 30 दिन के बीच में ब्लीडिंग का प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को मेन्स्ट्रुएशन का प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर? इन अ फीमेल फ्रॉम द एज ऑफ 10 to 12 years ब्लीडिंग इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट अकर्स वंस इन, एक महीने में एक बारी 28 से 30 दिन के बीच में ये प्रोसेस होता है, उसको हम मेन्स्ट्रुएशन का प्रोसेस बोलते हैं। ओके? ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ अ फीमेल वन ओवम मैच्योर एंड इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवेरीज वंस इन अबाउट 28 to 30 days। रिप्रोडक्टिव फेज में फीमेल का वन जो ओवम मैच्योर होता है, ठीक है, और वो एक ओवेरी में से रिलीज़ करा गया होता है। कब रिलीज़ होता है? 28 से 30 दिन के बीच में। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ यूट्रस बिकम थिक टू सो एज टू रिसीव द एग। इसमें यूट्रस का वॉल भी, इसमें ही हर महीने में यूट्रस का वॉल थिक होता है ताकि वो एग को रिसीव कर सके यदि वो फर्टिलाइज्ड हुआ है। क्लियर? एक ओवेरी में से एक एग रिलीज करा जाता है, उसके बाद वॉल ऑफ यूट्रस थिक हो जाता है ताकि वो एग को रिसीव कर सके। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द रिलीज्ड एग एंड द थिकन्ड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलॉन्ग विद इट्स ब्लड। वो कह रहा है कि जब एग कभी फर्टिलाइज ना हो, ठीक है, तो क्या हो जाती है? यूट्रस की जो थिकन्ड लाइनिंग होती है, ठीक है, वो टूट जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी में से बाहर निकल जाती है। क्लियर? यदि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हुआ है तो एग, जो रिलीज्ड एग है, ठीक है, वो थिकन जो लाइनिंग होगी यूट्रस की वो टूट जाएगी और वो टुकड़ों में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। दिस कॉज ब्लीडिंग इन वुमेन। इसके कारण से वुमेन में ब्लीडिंग होती है। इसको हम मेन्स्ट्रुएशन का प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर? ये हर मंथ में होता है, ठीक है, 28 to 30 days के बीच में होता है। हर मंथ में ऐसा फीमेल में होता है और इसमें वो जो यूट्रस का वॉल है वो टूटता है, ठीक है, क्योंकि उसमें जब एक बेबी का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ जिसके कारण से वो यूट्रस का वॉल टूट जाता है और इसी प्रोसेस को मेन्स्ट्रुएशन का प्रोसेस बोलते हैं। इसको मैंने एक्सप्लेनेशन में भी आपको बहुत अच्छे से समझाया था, वहाँ से भी आप इसको कर सकते हो। मेन्स्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू फ्रॉम द एज ऑफ, ये साइकिल शुरू कब होता है? 10 से 12 साल के बीच की एज में ये शुरू हो जाता है और 45 से 50 तक की, फिर 45 to 50 years तक ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद 45 to 50 years के बाद एक लेडी जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। जब ये मेन्स्ट्रुएशन का प्रोसेस बंद हो जाता है तो एक फीमेल डज नॉट गेट प्रेग्नेंट, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, ठीक है। एक मेन्स्ट्रुएशन इंडिकेट करता है कि जब तक ये मेन्स्ट्रुएशन का प्रोसेस हो रहा है तब तक ये इंडिकेट करता है कि शी इज़ नॉट अ प्रेग्नेंट, वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं है। क्लियर? 45 to 50 years के में ये चलता रहता है हर महीने, उसके बाद ये बंद हो जाता है। 45 to 50 years के बीच में ये प्रोसेस बंद हो जाता है। जब एक फीमेल 45 से 50 साल की उम्र में होती है तब ये प्रोसेस बंद हो जाता है, फिर वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती और मेन्स्ट्रुएशन का प्रोसेस इंडिकेट करता है कि शी इज़ नॉट अ प्रेग्नेंट, कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। क्लियर? तो ये था मेन्स्ट्रुएशन का प्रोसेस कि कौन सी एज में ये शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, इसका प्रोसेस कितने डेज़ का होता है, 20 to 30 days के बीच में होता है। इसमें यूट्रस का वॉल टूट जाता है तब ब्लीडिंग होती है। तो ये सब था मेन्स्ट्रुएशन का प्रोसेस। इसमें हमने 2 क्वेश्चंस कवर अप करें, 2 ही डिटेल के क्वेश्चंस थे। आज का हमारा इतना ही है। हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे।